अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डाटा एंट्री की जॉब्स खत्म क्यों होती जा रही हैं, और अगर आप लोग अभी तक डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मेरे फ्रीलांसिंग कैरियर का स्टार्ट ही डाटा एंट्री से ही हुआ था। डाटा एंट्री से रिलेटेड जॉब्स जितनी भी थी वो मैंने तकरीबन सारी डाटा एंट्री की जॉब्स की हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अभी तक कर रहे हैं डाटा एंट्री की जॉब तो भाई छोड़ दो। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग का सुना तो मेरा एक दोस्त डाटा एंट्री का काम किया करता था इन्हीं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये काम कैसे होता है, मुझे भी सिखाओ। तो मैं शुरू से ही मेरा दिमाग इस तरह का था कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं उसके पीछे पड़ जाता था, मुझे जब तक वो चीज़ सही तरीके से समझ नहीं आ जाती थी कि ये काम होता किस तरीके से। तो मैंने अपने उस फ्रेंड से सारा कुछ पूछा, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आया तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं मिलती मुझे, जैसे हर नए बंदे के साथ आजकल होता है। तो जॉब्स ही नहीं मिलती। मैं यही कोशिश किया करता था किसी तरीके से मुझे जॉब मिल जाए। मैं दिन रात, आप यकीन करें, लैपटॉप ओपन करके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जिस पे मैंने अकाउंट क्रिएट किए हुए थे सब ओपन करके बैठा रहता था कि जस्ट मुझे यहाँ से कोई ना कोई जॉब मिल जाए, कोई इंटरव्यू मिल जाए ताकि मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। काफ़ी मेहनत के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता डाटा एंट्री का ही काम समझ आया और मैंने वहीं पर ही काम स्टार्ट किया, क्योंकि डाटा एंट्री का जो काम होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि आपको इसके लफ्ज़ से पता चल रहा है डाटा एंट्री, आपने डाटा को किसी ना किसी जगह के ऊपर एंटर करना होता है। लेकिन काफ़ी अर्सा ये जॉब करने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि यार इसकी जॉब्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। अब रीज़न क्या थी कम जॉब होने की? बहुत सारी डाटा एंट्री की जो जॉब्स हैं उनकी जगह इन सॉफ्टवेयर्स ने ले ली है। अब आपको ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो आपका काम 1 मिनट के अंदर कर देंगे, और अगर आप कोई डाटा एंट्री का बंदा हायर करते हैं वो काम तकरीबन उसे 1 दिन लग जाएगा वो काम करते हुए। तो मैनुअल काम जितना भी होता था हम सारे मैनुअल काम करते थे, तो उसमें पैसे भी हमें मिल जाते थे ठीक ठाक। लेकिन ये मसला था कि आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स कम होती जा रही थी। जो क्लाइंट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलता जा रहा था कि यार अच्छा ये काम हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, तो क्यों हम एक बंदे को इतने ज़्यादा पैसे पे करें। तो उससे अच्छा हम एक सॉफ्टवेयर में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं, हम सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं, सारा डाटा एंट्री का स्क्रैपिंग का जितना भी काम है वो हमें ये सॉफ्टवेयर करके दे दे। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये काम लॉन्ग टर्म नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की एग्जाम्पल्स मेरे जहन में आया करती थी कि यार नोकिया है, याहू है, उन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो देखो अब उनको कोई जानता ही नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसी स्टेज के ऊपर ही रहूँगा और यही काम ही करता रहूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे सर्वाइव करना। तो फिर मैंने जाके सोचा कि यार नहीं, अब मुझे ना डिफरेंट स्किल्स सीखने चाहिए जो कि मुझे ज़्यादा अर्निंग दें। अगर मैं इन्हीं स्किल्स के ऊपर रह गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि डाटा एंट्री का जो मैं काम था वो सिर्फ डाटा एंट्री नहीं किया करता था, मैं डिफरेंट किस्म की डाटा एंट्री किया करता था। मैं आपको बताता हूँ, जिसमें वेब रिसर्च भी होती है। आपको क्लाइंट ये कहता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन फाइंड करके दें इंटरनेट से, तो हम वो वेब रिसर्च किया करते थे। इसके अलावा बहुत सारी डाटा एंट्री की जॉब्स हुआ करती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, इनकी जॉब्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं कि ई कॉमर्स स्टोर्स के अंदर क्लाइंट के पास प्रोडक्ट्स की डिटेल होती थी, वो हम ऐड करते थे उसके स्टोर के अंदर। इमेजेस वगैरह क्रिएट करना और कैनवास से छोटी मोटी एडिटिंग करना, ये सारा काम मैंने बड़े लंबे अरसे तक किया है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपने सोचा हुआ है कि मैं डाटा एंट्री से ही काम स्टार्ट करूंगा और डाटा एंट्री पे आपने काम भी किया और आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो प्रोजेक्ट्स छोड़ के, डाटा एंट्री का सारी गिग्स बंद करके, सब कुछ छोड़ के आप कोई नई स्किल सीखें। मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सीखनी पड़ती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर इतना टाइम दे रहा हूँ तो मैं 1 घंटा अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी साथ में दूँ, कोई ऐसा स्किल सीखूं जिससे मुझे पैसे ज़्यादा मिलें, और कोई ऐसा स्किल हो जिसकी डिमांड भी आगे जाके फ्यूचर में थोड़ी सी ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि डाटा एंट्री के, जैसे मैंने आपको बताया कि आधे से ज़्यादा तो सॉफ्टवेयर्स ही हैं जो कि आपकी पूरी वेबसाइट को स्क्रैप करके दे देते हैं, और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, ईमेल फाइंड करनी है, वो सारा कुछ आपको जो है ना वो सॉफ्टवेयर्स बना के दे रहे हैं। अगर आप लोग डाटा एंट्री का ही काम कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली साथ में वेब रिसर्च भी कर रहे होंगे। वेब रिसर्च भी कर रहे हैं तो साथ आप लीड जनरेशन का भी काम आपको थोड़ा बहुत आता होगा। तो मेरी आप लोगों को सजेशन ये है कि आप लीड जनरेशन का काम की तरफ चले जाएं, क्योंकि लीड जनरेशन हमेशा से ही इन डिमांड रहे, क्योंकि हर तरह के बिजनेस को लीड्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग लीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी लीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है। डाटा एंट्री में रहते हुए ही आप अपने स्किल को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करके आगे लेके जा सकते हैं। अब आप लीड जनरेशन के काम के अंदर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी लीड्स लेके आ सकते हैं, और पोटेंशियल कस्टमर्स आप सोशल मीडिया से भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वेज हैं जिससे आप ये सारा काम कर सकते हैं। यूट्यूब आपके पास पड़ा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर जाके लीड जनरेशन
सर्च करें आपको लाखों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो वहां पे डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं अगर आप, तो आप ये सोचा करें कि इसी चीज को मैं आगे कैसे लेके जा सकता हूं। जैसे कि आप ई कॉमर्स स्टोर का जो वेब डिजाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप वहां पे अगर स्टोर किसी को क्रिएट करना नहीं आता तो आप अपने क्लाइंट के लिए स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। छोटी मोटी जो चेंजिंग्स होती हैं आप वो सीख सकते हैं कि थीम के अंदर चेंजेस किस तरीके से की जाती हैं। ग्राफिक डिजाइन का भी आप काम सीख सकते हैं क्योंकि जो भी ई कॉमर्स स्टोर है उसे ग्राफिक्स की भी जरूरत होती है। इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए साथ साथ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारा काम छोड़ के और बिल्कुल ही आप जो है ना एक नए स्किल की तरफ चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भी यही काम किया करता था डाटा एंट्री का, तो मुझे जब तक ये काम आता रहा ठीक है, लेकिन मैंने उसके बाद जब मुझे लगा कि यार ये काम बहुत कम हो रहा है तो मैंने एसईओ के ऊपर फोकस किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस किया, मैंने बहुत सारे नए स्किल सीखे, वेब डेवलपमेंट सीखी। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे साथ साथ तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा अर्न कर सकेंगे। आपका फ्यूचर जो है फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे और आप उसी जगह के ऊपर रह जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप ये देखें कि फाइवर के ऊपर सर्च कर लिया करें कि यार कितनी जो गिग्स हैं वो बन चुकी हैं इस वक्त डाटा एंट्री की, ग्राफिक डिज़ाइन में कितनी है, लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप चेक किया करें ताकि आपको आइडिया हो कि भाई मैं किस मार्केट के अंदर बैठा हूँ और कितना कंपटीशन मुझे फेस करना पड़ेगा। अगर आज इतना कंपटीशन है तो आज से 2 साल बाद कितना कंपटीशन होगा। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही आप इस फील्ड के अंदर आगे जाएं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका क्लाइंट आपको कहे कि यार ये जो आप प्राइस बता रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो आप उसे किस तरीके से टैकल करेंगे। उस वीडियो का लिंक यहीं पे आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।